तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गोलीकांड से जुड़ी सभी तथ्यों पर जानकारी मांगी जा रही है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार थोड़ी देर में डीजीपी राजभवन पहुंच सकते हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा राज्यपाल को घटनाक्रम से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने डीजीपी उमेश मिश्रा को तलब किया है। अधिक जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए डीजीपी को तलब कर दिया गया इस घटनाक्रम के बाद, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए राज्यपाल ने डीजीपी उमेश मिश्रा से फोन करके इस पूरी घटना की जानकारी ली है। उन्होंने पूछा है कि जयपुर पुलिस ने घटना के 3 घंटे के बाद क्या किया है, क्या किसी तरीके से जो आरोपी हैं उनकी पहचान हो पाई है, जयपुर पुलिस आगे किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं डीजीपी उमेश मिश्रा को कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, इसलिए राज्यपाल ने ये पहल की है कि उन्होंने डीजीपी उमेश मिश्रा से फ़ोन करके इस पूरी घटना की तथ्यात्मक जानकारी ली है। फैक्ट्स मांगे हैं कि आखिर क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। 1 बजे के आसपास की घटना है, तो 3 से 4 घंटे में जयपुर पुलिस ने क्या किया है, क्या जो 2 आरोपी भागे हैं स्कूटी लेकर, क्या उनकी पहचान की गई है। इस तरीके के सवाल पूछे हैं डीजीपी उमेश मिश्रा से राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इसके अलावा डीजीपी उमेश मिश्रा हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है जो मैं दर्शकों को बताता हूं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी आईजी और एसपी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा ने उन्होंने सभी आईजी और एसपी को कहा है जो फील्ड में है कि वो अपने अपने इलाके में सतर्कता रखें, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के बड़े नेता थे। हो सकता है कि अलग अलग जिलों में कोई धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए। इसके अलावा कड़े नाकेबंदी की गई है, सिर्फ जयपुर में नहीं, जयपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं इन सभी इलाकों में भी ए श्रेणी की नाकेबंदी हुई है डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के अनुसार। और जो संबंधित जिले हैं, चाहे जिस जिले से सुखदेव सिंह गोगामेडी आते हैं, जिस जिले का हमलावर नवीन सिंह शेखावत था जो मारा गया है, उन जिलों में डीजीपी उमेश मिश्रा ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जयपुर पुलिस से कि आखिर जो 2 हत्यारे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने के बाद स्कूटी से भागे हैं, उनको पकड़ने में कितना और समय लगेगा। क्योंकि उनके चेहरे भी जयपुर पुलिस देख चुकी है, सीसीटीवी फुटेज में उनके जो चेहरे हैं वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक हमलावर नवीन शेखावत जो कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया है, उसकी पहचान कर ली गई है कि वो कहाँ का निवासी है, किस जगह पर रहता था। तो जिस तरीके से उसकी पहचान हुई है, उसके परिजनों के जरिए भी जो जयपुर पुलिस है या वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो ये पता कर सकती है कि उसके साथ जो बाकी के 2 लोग आए थे वो 2 लोग कौन थे और हत्या करने के बाद वो कहाँ पर फरार हुए होंगे। क्योंकि पिछले 1 घंटे में कई सारी चीज़ें हैं जो जयपुर पुलिस के हाथ लगी हैं। एक तो घटना का सीसीटीवी फुटेज, एक तो ये होता है कि अगर किसी का मर्डर होता है तो जिस मेन गेट से अपराधी जाते हैं वो फुटेज आता है। लेकिन इस घटना में पुलिस को महत्वपूर्ण चीज़ ये मिली है कि जब गोली मारी गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी को, उसका सीसीटीवी फुटेज भी जयपुर पुलिस को मिल चुका है। क्योंकि जिस ड्राइंग रूम में गोगामेडी को गोली मारी गई थी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा था और उस कैमरे में ये पूरी जो घटना है वो दर्ज हो गई है। इसके अलावा नवीन शेखावत जिसकी क्रॉस फायरिंग में मौत हुई है, नवीन शेखावत वो शख्स है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का पहले से परिचित था और वो अक्सर जिस घर के बाहर अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर आता रहता था। आज भी जो उसके साथ बाकी के 2 हमलावर आए थे उनको एक तरीके से नवीन शेखावत लीड कर रहा था। वही स्कॉर्पियो गाड़ी चलाकर लाया था और हत्या के बाद उसी गाड़ी से बदमाशों का भागने का प्लान था। लेकिन जब क्रॉस फायरिंग हुई, नवीन शेखावत मारा गया और बदमाशों के पास कोई बी प्लान नहीं था कि इस घटना के बाद वो कैसे भागें। तो पहले वो पैदल भागे यहाँ से और एक कॉर्नर पर जाकर उनको एक स्कूटी सवार व्यक्ति मिला जिसको डरा धमकाकर उन्होंने उस स्कूटी को छीन लिया और हेलमेट लगाकर उस स्कूटी से वो दोनों बदमाश यहाँ से फरार हो गए। तो जयपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो 2 हमलावर अभी भी फरार हैं। क्योंकि हमने बीते जितने भी घटनाक्रम देखे, चाहे वो राजू ठेठ की हत्या हुई हो या और इस तरीके के घटनाक्रम हुए हों, राजस्थान पुलिस ने कोशिश की है कि कम से कम समय में अपराधियों को पकड़ा जाए। इसमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है क्योंकि ये देश की राजधानी जयपुर में हुई है, राजधानी के पौष इलाके श्याम नगर में हुई है और जिस
व्यक्ति की हत्या हुई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, वो बहुत चर्चित व्यक्ति थे, राजपूत समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे और सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बताया जाता है कि उनके फॉलोअर हैं, उनके समर्थक। इसलिए जयपुर पुलिस के सामने चुनौती ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जिस तरीके से एक के बाद नेताओं के ट्वीट आए हैं, चाहे ट्वीट आया हो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, चाहे ट्वीट आया हो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, चाहे ट्वीट आया हो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद और अभी झोटवाड़ा से विधायक बने राज्यवर्धन राठौड़ का, सभी ने इस घटना की निंदा की है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर से फोन पर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी इन बदमाशों को पकड़ा जाना चाहिए। राज्यपाल की भी इस घटना में एंट्री हुई है, उन्होंने भी डीजीपी से फोन करके जानकारी ली है। लेकिन पुलिस के सामने इस समय दो चुनौती हैं। पहली चुनौती कि जो दो बदमाश इस समय फरार हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। दूसरी चुनौती कि जयपुर समेत पूरे राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बनाकर रखा जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मेट्रो मास अस्पताल जहां डॉक्टरों ने गोगामेडी को मृत घोषित किया, उस अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों ने जाम लगा दिया। इस तरीके की खबरें और भी कुछ जिलों से आ रही हैं कि गोगामेडी के समर्थक इस समय नाराज हैं, जाम लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो चुनौती हैं राजस्थान पुलिस के सामने। पहली चुनौती कि जो दो हमलावर फरार हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और दूसरी चुनौती कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन रखा जाए। बिल्कुल शिवेंद्र, दोनों ही चुनौतियां काफी ज्यादा बड़ी है। एक चुनौती तो ये कि जल्द से जल्द जो हमलावर है वो पुलिस की गिरफ्त में, और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जो राजपूत समाज के युवा लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रही है, आगजनी भी की गई है और जो शिप्रा पथ का जो रोड है उसको जाम कर दिया गया। तो जयपुर में इस तरह की तस्वीर आना वाकई में हैरान कर देती है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा, और इसीलिए डीजीपी ने ये निर्देश दिए हैं सभी एसपी और आईजी को कि वो अपने अपने जिलों में सतर्कता बरतें, क्योंकि इस तरीके से पहले भी देखा गया है जब किसी सामाजिक व्यक्ति की इस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो जाहिर तौर पर उस समाज के लोगों में, उनसे जुड़े लोगों में नाराज़गी होना सामान्य सी बात है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है, जयपुर के अलावा भी जिस घर के बाहर हम थे वहाँ भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद है, जिस अस्पताल में गोगामेडी को ले जाया गया था मेट्रो मानसरोवर, वहाँ भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद है। तो कई मोर्चों पर इस समय पुलिस काम कर रही है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हो, जो दो बदमाश भागे हैं उनको पकड़ना हो। नवीन शेखावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी पुलिस जुटा रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपसी रंजिश का मामला हो। नवीन शेखावत क्योंकि यहाँ अक्सर आता रहता था तो कोई उसका आपस का विवाद हो। इस बीच रोहित गोदारा ने भी फेसबुक पर जिम्मेदारी ले ली है, उसका एक फेसबुक का पेज है, वो कह रहा है कि घटना हमने कराई है। तो इन सभी पहलुओं पर अलग अलग जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस की टीम काम कर रही है, जाँच कर रही है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, और ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर पूरे देश की नज़र है। ट्विटर में पूरे देश पर ट्रेंड कर रहा है इस समय सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है दिन दहाड़े उनके घर में, कि जल्दी से जल्दी जयपुर पुलिस उन जो बाकी के दो फरार आरोपी हैं वहां पहुंचना चाहिए।